मीशो ये क्या है? फ्लिपकार्ट और अमेजॉन का मुकाबला करना मीशो जैसी नई कंपनी के लिए मुश्किल होगा। मीशो ऑनलाइन मार्केट में एक दिन अच्छे मुकाम पर होगी। ऐसे तो बहुत सी कंपनियां आती रहती हैं। इतना आसान है क्या फ्लिपकार्ट, मिंत्रा या अमेजॉन से टक्कर लेना? मीशो नाम तो कुछ सुना हुआ सा लग रहा है ना, लेकिन ये है क्या? ये बात जानने से पहले आप हमें कुछ दूसरे सवालों के जवाब दीजिए। आपको जब भी कोई सामान खरीदना होता है तो आप क्या करते हैं? अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा अजीब सा सवाल है। अगर किसी को कोई सामान लेना होगा तो मार्केट ही जाएगा ना। तो जी हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है। आप आसपास के मार्केट ही जाते हैं और कभी कभी तो एक दुकान से दूसरी दुकान पर भी जाते हैं। फिर जो चीज पसंद आती है उसको आप खरीद लेते हैं। इतना ही नहीं, अगर जरूरत पड़े तो उस चीज को बदल कर उसकी जगह कोई दूसरी चीज भी ले लेते हैं। अब अगर आपको बिना कहीं गए या घर बैठे ही कोई सामान लेना है तो आप क्या करेंगे? तो आप सोचेंगे कि इसमें करना क्या है। हम अमेजॉन या फ्लिपकार्ट जैसी ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स पर जाएंगे और वहां से ऑर्डर कर देंगे। अच्छा, आप ये बताइए कि आप ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद करते हैं या ऑफलाइन? इसके जवाब में ज्यादातर लोगों की मिली जुली राय हो सकती है, लेकिन आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों में ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज बहुत ज्यादा बढ़ा है। आज के समय ज्यादातर लोगों का ऐसा मानना है कि जब चाहें वो कोई भी चीज एक क्लिक से घर पर मंगा सकते हैं। इससे उनका आने जाने का समय भी बचता है और पैसे भी। फिर आपको कोई चीज पसंद नहीं आई तो उसको भी घर बैठे आसानी से रिप्लेस यानी बदल सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अमेजॉन या फ्लिपकार्ट जैसा एक और प्लेटफॉर्म है जहां पर आप कोई भी सामान सस्ते में खरीद सकते हैं, और उसका नाम है मीशो। ऑनलाइन बिजनेस पर हुई रिसर्च के मुताबिक इंडिया में आज के समय ऑनलाइन ई कॉमर्स का कारोबार लगभग $50 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है, जो कि पिछले साल की तुलना में लगभग 25% बढ़ा है। अब बात आने वाले कुछ सालों की करें तो इसके और भी ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। फिलहाल देखा जाए तो लोगों के लिए ऑफलाइन शॉपिंग के मुकाबले ऑनलाइन शॉपिंग करना ज्यादा आसान है। आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन शॉपिंग में इतनी तेजी के पीछे क्या वजह हो सकती है? लेकिन क्या आप जानते हैं कि मीशो में एक ऐसी खूबी है जो आपको अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से बहुत अलग बनाती है? अगर नहीं तो जल्दी ही आपको इसका जवाब मिलने वाला है। मीशो से फिलहाल देश के करीब 2.6 मिलियन लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन यह भी एक सच है कि एक समय में कंपनी बंद होने के कगार पर थी, जिसकी पूरी कहानी हम आप तक पहुंचाएंगे। भारत में मीशो का सफर आसान नहीं है, जहां इसका मुकाबला पहले से स्थापित कंपनियों से हो रहा है। लेकिन हमें लगता है कि किसी भी नए बिजनेस को चुनौतियों के साथ ही साथ ढेरों सवालों से भी गुजरना पड़ता है। लेकिन फिर एक दिन उसकी कोशिश दूर बैठे किसी इंसान की आंखों में एक नई चमक और उम्मीद पैदा करती है। ऑनलाइन बिजनेस और लोगों में तेजी से बढ़ता है इसका क्रेज हमारे मन में और भी बहुत से सवाल लाता है, जैसे कि ये बाकी शॉपिंग प्लेटफॉर्म से अलग कैसे हैं? क्या यहां से खरीदारी के साथ साथ अपना बिजनेस भी शुरू किया जा सकता है? और ये भी कि अपना बिजनेस शुरू करना कितना सही या फिर गलत हो सकता है? इन्हीं सवालों के साथ आइए शुरू करते हैं मीशो सक्सेस स्टोरी का ये दिलचस्प सफर हमारे यानी कुकू एफएम के साथ। तब तक आप ये सोचिए कि आज आप ऑनलाइन क्या ऑर्डर करने वाले हैं। नमस्कार, आप सुन रहे हैं कुकू एफएम ऑडियो बुक मीशो सक्सेस स्टोरी और मैं हूं आरजे असर। कुकू एफएम सुने जो मन चाहे। अब तक हमने बात की थी कि कैसे मीशो, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसे शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स लोगों को घर बैठे खरीदारी करने की आजादी देते हैं। लेकिन यहां हम आपको कुछ अलग बताने जा रहे हैं, और वो ये कि आप शॉपिंग करने के साथ ही उसी ऐप पर अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। हैरान हो गए ना? जी हाँ, ये बात वाकई में सच है, क्योंकि मीशो शॉपिंग प्लेटफॉर्म आपको सामान खरीदने के साथ ही बिजनेस करने का भी मौका देता है। अब ये कैसे होता है? तो आइए इसे समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मीशो से जुड़ी इंडस्ट्री की, यानी ऑनलाइन बिजनेस। साथ ही ये भी जानेंगे कि आज के समय में इसने मार्केट में अपनी कितनी जगह बनाई है और कस्टमर इससे कितना प्रभावित या इम्प्रेस हो चुके हैं। अब ये तो आप में से काफी लोगों को पता होगा कि भारत सरकार ने कुछ समय पहले बहुत सारे चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध यानी बैन लगा दिया था। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इससे मीशो का क्या संबंध है? तो आपको बता दें कि चाइनीज ऐप पर बैन लगाने का फायदा
देश के ब्रांड्स और कंपनियों को भरपूर मिला था और मीशो के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में इसने एक नया रिकॉर्ड भी बनाया है। मीशो की तरफ से जारी हुई रिपोर्ट के मुताबिक ये दुनिया में सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाले ऑनलाइन शॉपिंग और सेलिंग में से एक है। ऐप ANI ने भी पिछले साल 2021 में एक रिपोर्ट पेश की थी कि मीशो साल 2021 के अगस्त से अक्टूबर के बीच ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पर लगभग 57 मिलियन से भी ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका था। इस आंकड़े के साथ ये भारत में सभी कैटेगरी में सबसे ज्यादा बार डाउनलोड होने वाला शॉपिंग ऐप बन गया। लेकिन क्या आपको पता है कि मीशो टॉप नॉन गेमिंग ऐप में भी शामिल है? जी हाँ, मीशो ने एक और माइलस्टोन भी हासिल कर लिया। मीशो के फाउंडर और CEO विदित आत्रे ने भी ये बताया था कि उन्होंने हमेशा उनके यूजर्स और इनोवेशंस को ध्यान में रखा है। उन्होंने इस इंडस्ट्री में पहली बार सेलर्स के लिए 0% कमीशन मॉडल भी अपनाया, क्योंकि वो चाहते थे कि इसका इस्तेमाल करना आसान हो। उनकी कोशिश भारत के असंगठित रिटेल इंडस्ट्री को डिजिटल बनाने की है। मीशो भारत की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई ई-कॉमर्स कंपनी है, जिसने अब तक देश भर में लगभग 4 लाख से अधिक सेलर्स को उनके बिजनेस को डिजिटली एक्टिव करने में मदद की है। अब क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि मीशो ने कितने मिलियन एंटरप्रेन्योर बनाने का टारगेट फिक्स किया है? एंटरप्रेन्योर मतलब वो लोग जो अपना बिजनेस करते हैं। यकीन मानिए, आप ये टारगेट जानकर हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, मीशो का लगभग 100 मिलियन छोटे व्यवसायों को ऑनलाइन बिजनेस में एक्टिव करने का टारगेट है। वहीं डेटा पर गौर किया जाए तो मीशो के सभी सेलर्स में से लगभग 70% गुजरात, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र से हैं। इतना ही नहीं, यहाँ 4 लाख महिला यानी फीमेल सेलर्स में से लगभग 70,000 दिल्ली से हैं। इसका मतलब हुआ कि इस पर राष्ट्रीय राजधानी की सबसे अधिक फीमेल सेलर्स हैं। इसने सेलर्स का कारोबार ऑनलाइन और अधिक बढ़ाने के लिए जुलाई 2021 में सबसे पहले 0% कमीशन मॉडल की शुरुआत की थी। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि इस घोषणा से सेलर्स को कितना फायदा हुआ होगा? तो इसका असर ये हुआ कि मीशो पर सेलर्स ने 2021 के जुलाई से दिसंबर के दौरान मात्र 5 महीनों में 2 बिलियन रुपए से भी ज्यादा की बचत की थी और उनके बिजनेस में लगभग 76% की बढ़त देखी गई। एक इंटरव्यू के दौरान मीशो की सप्लाई ग्रोथ टीम ने बताया था कि मीशो अपनी शानदार और नई स्ट्रेटेजीज से सेलर्स के लिए अच्छे ऑप्शन खोल रहा है। इसका सबसे सटीक एग्जाम्पल है ऐप पर जुड़ने वाले सेलर्स जो लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं ये समय के साथ भारत में 100 मिलियन छोटे बिजनेस को ऑनलाइन सक्सेसफुल करने के हमारे टारगेट को भी करीब ला रहा है। आज मीशो ऑनलाइन शॉपिंग ऐप के तौर पर बहुत फेमस हो चुका है, लेकिन ऐसा होने में बहुत वक्त लगा और उससे भी ज्यादा लगा उसके लिए पहचान बनाना। नहीं समझ आया? चलिए आज आपको मीशो की पहचान और कुछ अलग पहलुओं से आपका इंट्रोडक्शन कराते हैं। फिलहाल फ्लिपकार्ट और अमेजॉन की तरह ही मीशो भी कस्टमर्स के बीच में अपनी एक पहचान बना चुकी है और इससे जुड़े लोगों की संख्या भी बहुत अधिक है। आज काफी लोग आपको इसके बारे में बात करते मिल जाएंगे और रीसेलिंग को लेकर तो इसकी बात ही अलग है। लोगों के बीच रीसेलिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा नया था, इस वजह से इसके बारे में जानने में लोगों की क्यूरियोसिटी आज तक बनी हुई है। लेकिन आपको क्या लगता है कि मीशो का सफर इतना आसान रहा होगा कि बस आइडिया आया और काम शुरू और फिर पॉपुलैरिटी? नहीं ना। अब आप बताइए कि क्या आपको पता है कि इस कंपनी का नाम मीशो कैसे रखा गया? अब शायद आपको ये बात बिल्कुल पता नहीं होगी या कभी सोचा भी नहीं होगा। अब आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि इसका नाम मीशो था ही नहीं और ना ही इसका जिक्र हुआ था। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। तो आइए आपको बताते हैं कि आखिर इसके नाम से जुड़ी कहानी क्या है। शुरुआत के दिनों में मीशो के फाउंडर विदित और संजीव बर्नवाल ने जो ऐप बनाया था उसका नाम फैशनियर रखा था। अब आप सोच रहे होंगे कि उन्होंने ये नाम क्यों रखा था, तो आइए आपको इसकी वजह बताते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि मीशो पहले फैशनियर थी, यानी फैशन प्लस नियर। इसका मतलब ये हुआ कि आपके घर के आसपास फैशन से जुड़ी जितनी भी दुकानें थीं, उन सब पर आप इस ऐप के जरिए ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते थे। लेकिन इसके बाद कंपनी के फाउंडर ने इसमें थोड़ा चेंज किया। फिर क्या, इसी बदलाव के साथ ही इसको माई शॉप का नाम दिया गया, जो बाद में और छोटा होकर मीशो बन गया। मीशो का मतलब है मेरी दुकान। अब ये नाम रखने के पीछे की एक कहानी थी। अब वो कहानी क्या थी,
अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, चलिए आपको आगे हम बताते हैं। दरअसल विदित और संजीव दोनों के ही मन में कस्टमर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर थे। उनको पता था कि बाकी बड़े शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स पर प्रोडक्ट्स की कीमत बहुत ज्यादा होने की वजह से काफी लोग खरीदारी नहीं कर पाते। ऐसे में उन्होंने मीशो पर लगभग सभी प्रोडक्ट्स की कीमत काफी कम रखी। वो ऐसा चाहते थे कि कस्टमर इस प्लेटफॉर्म को अपना समझें, और यही वजह रही कि इस कंपनी का नाम मीशो तय हुआ, जो लोगों को कनेक्ट कर सके। ई कॉमर्स बिजनेस से जुड़ी हुई बाकी कंपनियों जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजॉन या स्नैपडील की तरह ही मीशो ने भी अपने ब्रांड के लिए एक यूनिक सा लोगो डिजाइन करवाया है। इसमें केवल 2 ही रंगों का इस्तेमाल हुआ है, जो गुलाबी और सफेद है। चलिए एक बात और बताइए कि आप गुलाबी रंग से क्या अनुमान लगा सकते हैं? नहीं समझे? अब जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं कि मीशो से बहुत सारी महिलाएं और हाउसवाइव्स जुड़ी हुई हैं। ऐसे में कंपनी के लोगो में गुलाबी रंग को महिलाओं से जोड़कर देखा जाता है। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इसका लोगो ज्यादा से ज्यादा महिला एंटरप्रेन्योर बनाने का मैसेज देता है। फिर बात करें अगर सफेद रंग की, तो इसको एक नई शुरुआत से जोड़कर देखा जाता है। अगर मीशो के लोगो के डिजाइन को देखें तो इसको एक चौकोर आकार यानी स्क्वायर शेप में डिजाइन किया गया है, जिसके बीच में इंग्लिश में केवल मीशो लिखा हुआ है, जिसका मतलब माई शॉप यानी मेरी अपनी दुकान है। वही कंपनी का टारगेट ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को अपने साथ जोड़ना है। आपने ऐसा भी बहुत बार देखा होगा कि जितनी भी बड़े ब्रांड्स हैं उनकी टैगलाइन जरूर होती है, यानी कि एक ऐसी लाइन जो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को जोड़ने और कंपनी का मोटिव या लक्ष्य बताने का काम करती है। ठीक ऐसे ही मीशो भी करती है, और ये काफी क्रिएटिव भी होता है। आपको बता दें कि मीशो अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कई टैगलाइन का इस्तेमाल कर चुका है, जैसे कि हमारा मिशन सबसे कम कमीशन। अब आप ये तो जानते ही होंगे कि ई कॉमर्स या बिजनेस इंडस्ट्री में कमीशन एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। कोई कंपनी ज्यादा कमीशन लेती है तो कोई कम, लेकिन मीशो की कमीशन पॉलिसी बाकी कंपनियों से एकदम अलग है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि मीशो सेलर्स से बिल्कुल ना के बराबर कमीशन लेती है, जिसे जीरो कमीशन कह सकते हैं। यही वजह है कि इस कंपनी में कस्टमर्स और रीसेलर्स दोनों की तरफ से अच्छा रिस्पांस आता रहता है। मीशो की ऑफिशियल टैगलाइन है नॉट जस्ट अ होम मेकर बट ऑल्सो मीशो एंटरप्रेन्योर, जिसका लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को एंटरप्रेन्योर बनाना है और ये साबित करना कि वो केवल घरेलू कामकाज तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बिजनेस भी उतना ही अच्छा संभाल सकती हैं। चलिए अब इसके आगे सुनते हैं कि आखिर मीशो की शुरुआत कैसे हुई थी और कैसा रहा है इसका भारत में सफर। हम आपको इस ऑडियो बुक में मीशो से जुड़ी सारी अहम जानकारियों के बारे में बता रहे हैं, और अब हम आपको बताएंगे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई और फाउंडर कौन है। इसके साथ ही हम आपको इस बात की भी जानकारी देने वाले हैं कि फिलहाल इसकी टीम में कितने लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं। आप जुड़े रहिए हमारे यानी कुकू एफएम के साथ। मीशो की शुरुआत के पीछे विदित आत्रेय और उनके दोस्त संजीव बर्नवाल का दिमाग है। ये दोनों ही इंडिया में पले बढ़े हैं। जहां विदित ने दिल्ली आईआईटी से अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की, तो वहीं संजीव भी आईआईटी दिल्ली में उनके साथ ही थे। इन दोनों को शुरुआत से टेक्नोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट था और इन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी। भारत में इन दोनों के पास सिर्फ एक आइडिया था और उसी के दम पर इन्होंने मीशो को बनाया, और साल था दिसंबर 2015। हालांकि इसके बनने के कुछ समय बाद तक भी बहुत से लोगों को इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं। फिर धीरे धीरे इसने लोगों के बीच में अपनी जगह बनाई और आज ज्यादातर लोग मीशो के बारे में जानते हैं। अगर बात करें मीशो में काम करने वाले एम्प्लॉइज की, तो आज इससे काफी लोग जुड़ चुके हैं। वहीं इस कंपनी में 800 से भी ज्यादा कर्मचारी हैं जो कंपनी को बेहतर बनाने के लिए लगातार कोशिश में लगे हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको खरीदारी करने के साथ ही अपना बिजनेस करने का भी मौका देता है। इसमें ज्यादातर महिलाएं हैं जो मीशो का यूज करके एक सेलर के तौर पर काम करती हैं। अब ये कैसे अपना बिजनेस सफलता से चलाते हैं, इस बात को जानेंगे आप इस ऑडियो बुक के अगले हिस्से में। आमतौर पर मीशो किसी भी व्यक्ति के छोटे से बिजनेस को भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का मौका देता है, और इसमें व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी उनकी मदद करते हैं। लेकिन बात करें इस सफर की शुरुआत की, तो हमें कुछ साल पीछे जाना होगा। आईआईटी दिल्ली के 2 स्टूडेंट्स, नाम है विदित आत्रेय और संजीव बर्नवाल। बाकी स्टूडेंट्स की तरह ही ये दोनों भी अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अच्छे सालाना पैकेज पर
इन मोबी और सोनी जैसी बड़ी कंपनियों में नौकरी कर रहे थे और एक दिन अचानक ही दोनों ने अपनी अपनी नौकरी से रिजाइन कर दिया। लेकिन ऐसा क्या हुआ होगा कि दोनों ने ही जॉब छोड़ दी? आप भी ऐसा ही कुछ सोच रहे हैं ना? आइए आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों हुआ था। आपको बता दें कि विदित कुछ अलग करना चाहते थे और उनके मन में अंदर ही अंदर कुछ ऐसा चल रहा था जो एकदम अलग हो। बस फिर क्या था, एक दिन अचानक से उन्होंने तय किया कि उन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जो उनका अपना हो और जिस पर काम करने के लिए उन्हें किसी से परमिशन की जरूरत ना पड़े। ये बात उन्होंने अपने दोस्त संजीव से भी कही। क्या आप सोच सकते हैं कि उनके दोस्त संजीव का इस पर क्या रिएक्शन था? आपको भी शायद ये लग रहा हो कि संजीव एक अच्छी जॉब छोड़ने के लिए या तो एकदम से तैयार नहीं हुए होंगे या पहली बार में मना कर दिया होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। उन्होंने इस फैसले में विदित का पूरा साथ दिया और जून 2015 में दोनों ने अपनी अपनी जॉब से रिजाइन दे दिया। अब रिजाइन तो कर दिया, लेकिन आगे का प्लान क्या था, ये जानने के लिए इस कहानी में थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं। बिजनेस की शुरुआत में विदित और संजीव को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें और ना ही कोई आइडिया हो रहा था कि कहां से शुरुआत की जाए। ऐसे में उन दोनों ने ये तय किया कि वो ऐसे लोगों की मदद करेंगे जो बिजनेस तो करना चाहते हैं लेकिन उनके पास ज्यादा पैसा नहीं है। इसके साथ साथ वो ऐसी औरतों की मदद करने की सोच रहे थे जो अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहती हैं लेकिन फाइनेंशियल तौर पर इंडिपेंडेंट ना हो। आखिरकार उन्होंने एक ऐसा ऐप बनाया जिसके जरिए लोग अपनी जरूरत के हिसाब से चीजें खरीद सकें। इस ऐप का नाम था फैशनियर, जिसे विदित और संजीव ने अपनी मेहनत से बनाया था। फैशनियर फैशन के मामले में वही काम करती थी जो खाने के मामले में स्विगी और सब्जियों के मामले में ग्रोफर्स का था। इसके जरिए लोग लोकल बाजार से अपनी मनपसंद चीज चुनकर ऑर्डर कर सकते थे। इसके बाद कोई डिलीवरी वाला उस ऑर्डर को कस्टमर तक पहुंचा देता था। लेकिन आपको पता ही होगा कि जब कोई बिजनेस शुरू होता है तो उसे बहुत सी प्रॉब्लम्स का मुकाबला करना पड़ता है। फैशनियर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। दोनों दोस्तों की कई कोशिशों के बावजूद इस ऐप से लोग जुड़ नहीं पा रहे थे। वहीं विदित और संजीव को यह समझ नहीं आ रहा था कि उनसे चूक कहां हो रही है। उन दोनों को ही आगे का रास्ता बहुत मुश्किल दिखाई देने लगा था। क्या आप जानते हैं कि जब फैशनियर की शुरुआत हुई तब विदित खुद भी कभी कभी डिलीवरी एजेंट का काम करते थे। हाँ, ये बात सच है और वो ऐसा इसलिए करते थे जिससे उन्हें लोगों और खासकर कस्टमर्स का रिएक्शन पता चल सके और ये रिएक्शन शुरू में ज्यादा अच्छे नहीं थे। अब इससे विदित और संजीव मायूस होने लगे और इसी दौरान दोनों एक दिन बैंगलोर के कोरामंगला की एक दुकान पर पहुंच गए। यहां पर कुछ ऐसा हुआ जिसने दोनों दोस्तों की मुश्किल आसान कर दी। आइए सुनते हैं कि ऐसा आखिर वहां पर क्या हुआ था। दुकानदार ने विदित और संजीव से बात करते हुए बताया कि उनके दुकान में मौजूद हर सामान ऑनलाइन बेचा जाता है, लेकिन फिर भी उनका बिजनेस ज्यादा नहीं बढ़ पा रहा क्योंकि वो सिर्फ लोकल इन चीजों को बेचते हैं। हालांकि व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इसमें उनकी मदद करते हैं। दुकानदार की बात सुनकर विदित और संजीव को असली वजह समझ में आ चुकी थी। उन्हें एहसास हुआ कि शायद सिर्फ लोकल लोगों तक पहुंचने की वजह से ही बाहर के लोग फैशनियर से जुड़ नहीं पा रहे हैं। बस फिर क्या था, दोनों ने तय कर लिया कि अब उन्हें ऐप को अपडेट करने की जरूरत है। इसके बाद उन्होंने फैशनियर पर काम करना शुरू किया और धीरे धीरे मीशो शॉपिंग ऐप बनकर तैयार हो गया। मीशो का पूरा नाम था माई शॉप, यानी अपनी दुकान, जिसका मकसद होम मेकर को एंटरप्रेन्योर बनाना था। जिसके बाद इसके लिए लोगों के रिस्पॉन्सेज में कई बदलाव आए। धीरे धीरे लोग इससे जुड़ने लगे और इसमें कोई भी फेसबुक की मदद से अपना रजिस्ट्रेशन आसानी से करवाकर बिजनेस शुरू कर सकता था। साथ ही इसके लिए उन्हें अलग से किसी इन्वेस्टमेंट की जरूरत भी नहीं होती थी और वो अपनी चीजों को इस ऐप के जरिए बेच भी सकते थे। देखते ही देखते 6 महीनों से भी कम वक्त में करीब 1000 लोगों ने खुद को इस कंपनी के साथ जोड़ लिया, जिससे विदित और संजीव का मकसद अब धीरे धीरे कामयाब होने लगा। उन्होंने इसके जरिए घरेलू महिलाओं को आमदनी का एक जरिया भी दे दिया था, इसलिए अब वो भी इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ने लगी। मीशो के रास्ते अब भले ही थोड़े आसान होने लगे थे, लेकिन उनकी मंजिल अब भी बहुत दूर थी। आइए अब हम चलते हैं इस पॉडकास्ट के अगले एपिसोड की तरफ और जानते हैं विदित और संजीव के आगे का सफर। मीशो की शुरुआत करने से पहले विदित और संजीव को बिजनेस का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था और जैसा कि अभी आपने सुना भी कि काफी लंबे समय तक दोनों को कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। फिर आसपास के दुकानदारों से बात करने पर उन्हें पता चला कि बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहती हैं,
लेकिन कहीं ना कहीं पैसों और इन्वेस्टमेंट के साधनों की कमी की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। विदित और संजीव ने तब अपने स्टार्टअप के लिए केवल इसी बात को बेस बनाकर काम शुरू करने का फैसला किया। उनका टारगेट था एक ऐसा स्टार्टअप तैयार करना जिसमें लोग ऑनलाइन खरीदारी कर सकें और साथ ही घर बैठे बिना किसी इन्वेस्टमेंट के अपना एक छोटा बिजनेस भी शुरू कर सकें। उनको बहुत अच्छे से ये मालूम था कि कुछ महिलाएं सोशल नेटवर्किंग साइट्स, व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से बिजनेस कर रही हैं, लेकिन वो केवल लोकल एरिया तक ही कस्टमर बना पा रही थीं। अब तक ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि मीशो का लक्ष्य केवल पैसा कमाना नहीं था। विदित और संजीव ने शुरुआती दिनों में ही ये तय कर लिया था कि मीशो एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जिसका मिशन बाकी ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन जैसी कंपनियों से अलग होगा। आप शायद ऐसा सोच रहे होंगे कि मीशो पर रीसेलर के तौर पर काम करने वाली महिलाएं कितनी ही कामयाब होंगी। तो हम आपको बता दें कि कई महिला एंटरप्रेन्योर ऐसी भी हैं जिन्होंने मीशो के लक्ष्य को कामयाब करके दिखाया है। चलिए इसको समझने के लिए मदद लेते हैं एक कहानी की। हम आपको मीशो से जुड़ी एक ऐसी महिला एंटरप्रेन्योर की कहानी बता रहे हैं जो इसके लक्ष्य में लगातार योगदान कर रही हैं, और ये हैं अहमदाबाद की रहने वाली नैना। अहमदाबाद की रीसेलर नैना साल 2018 से ही मीशो पर रीसेलर के तौर पर काम कर रही हैं और साथ ही एक अच्छी कमाई भी कर रही हैं। फिलहाल नैना न सिर्फ एक रीसेलर हैं, बल्कि मीशो ने इनको मेंटर भी बना दिया है। वो कई दूसरी महिलाओं को भी घर बैठे बिजनेस करने का आइडिया बताती हैं। एक इंटरव्यू में नैना ने कहा था कि उन्होंने साल 2018 में एक बिगिनर के तौर पर काम शुरू किया था और आज वो कंपनी की लीजेंड रीसेलर हैं और कमीशन से अच्छा मुनाफा कमा लेती हैं। वहीं आपको बता दें कि नैना ने पढ़ाई के साथ ITI से कंप्यूटर की बेसिक एजुकेशन भी ली थी। नैना कहती हैं कि इसमें आपको सफल रीसेलर बनने के लिए कस्टमर का अच्छा नेटवर्क बनाना होता है। मीशो से पैसे कमाने के लिए आपको ऐप पर मौजूद प्रोडक्ट्स को सेल करवाना पड़ेगा। एक बार ऑर्डर बुक होने के बाद डिलीवरी और रिटर्न का काम खुद मीशो ही देखता है। ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स बुक हो, इसलिए आपको प्रोडक्ट्स के लिंक और फोटो को अपने दोस्त, परिवार के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर करना होता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि कैसे नैना ने इस काम की शुरुआत की। वहीं उनका नेटवर्क बहुत अच्छा था, इसलिए 1 साल के अंदर ही उन्होंने कई ऑर्डर्स बुक किए। वो आगे बताती हैं कि अच्छा परफॉर्मेंस करने पर कंपनी आपको मेंटोर बनाती है और फिर आपको दूसरे लोगों को ट्रेनिंग देनी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने बहुत सारे ज्यादा ऑर्डर्स बुक किए हैं तो मीशो आपको एक मेंटर के तौर पर नियुक्त कर देगी। फिर जब एक बार ज्यादा ऑर्डर्स दिलाकर आप मेंटर बन जाते हैं तो फिर आपके अंडर ट्रेनिंग लिए हुए लोगों के बुक किए ऑर्डर्स पर भी आपको कमीशन मिलने लगता है। इस तरह आप अपनी इनकम भी बढ़ा सकते हैं। नैना इस बात पर जोर देती हैं कि अगर आपको एक रीसेलर के तौर में अच्छे पैसे कमाने हैं तो आपको इस प्लेटफॉर्म पर समय देना होगा। आपको प्रोडक्ट्स चुनते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस बारे में वो कहती हैं कि आपको अपने टारगेट कस्टमर्स को ध्यान में रखकर प्रोडक्ट्स चुनने होते हैं। इसके अलावा आप ऐसे प्रोडक्ट्स चुनें जिसमें तय MRP नहीं होती, क्योंकि उसमें आप अपना प्रॉफिट मार्जिन रखकर उसे बेच सकते हैं। ऐसी ही एक और कहानी है हरियाणा के हिसार की सुमन की। आइए जानेंगे उनके बारे में भी, जो एक हाउसवाइफ के साथ ही एक बच्चे की मां भी हैं। हरियाणा की रहने वाली सुमन की उम्र अभी 35 साल है और वो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म मीशो पर एक रीसेलर के तौर पर काम करती हैं। अगर आप उन्हें मीशो पर सर्च करेंगे तो वो वहां पर उनकी दुकान केशव फैशन पॉइंट के नाम से मिल जाएगी। एक रीसेलर के तौर पर सुमन ने अपना बिजनेस साल 2019 में शुरू किया था, लेकिन आपको शायद इस बात का पता नहीं होगा कि सुमन ने अपने बिजनेस की शुरुआत केवल प्रोडक्ट की सेलिंग से की थी। फिर जैसे जैसे उनका बिजनेस चलता गया वैसे वैसे उनके प्रोडक्ट्स की संख्या भी बढ़ती चली गई। इस तरह आज वो हर महीने अपने बिजनेस से अच्छा प्रॉफिट कमा रही हैं। अब चलिए आपको आगे बताते हैं कि आखिर सुमन को बिजनेस करने का आइडिया कब और कैसे हुआ। हमारी रिसर्च और जानकारी के मुताबिक वो शादी से पहले और शादी के 6 साल बाद तक नौकरी करती रहीं, लेकिन फिर वो कुछ ऐसा करना चाहती थीं जिसमें अपने बेटे और परिवार को भी समय दे सकें। ये भी एक वजह है कि उनको मीशो का ऑनलाइन रीसेलिंग का बिजनेस पसंद आया और इस तरह उन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत की। अपने बिजनेस को मीशो ऐप पर लिस्ट कराना सुमन को बहुत आसान लगा, लेकिन जैसे जैसे ऑर्डर की संख्या बढ़ने लगी तो उनके लिए इतना काम अकेले मैनेज करना मुश्किल होने लगा। फिर उन्होंने अपनी एक टीम बनाने के बारे में सोचा और उनको ऑनलाइन बिजनेस करता देखकर आसपास के लोगों ने उनके साथ जुड़ने की इच्छा जताई। आपको बता दें कि इस समय उनकी 8-10 लोगों की एक टीम है जिसमें ज्यादातर लड़कियां हैं जो सुमन के घर के आसपास रहती हैं।
उसमें से कुछ लड़कियां ऐसी भी हैं जो स्टूडेंट्स हैं और यहाँ पार्ट टाइम जॉब करती हैं। आप सुमन को हर रोज मिलने वाले ऑर्डर्स के बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते तो आप भी सुनकर चौंक जाएंगे। जी हाँ, जब सुमन ने बिजनेस शुरू किया था तो उनके पास एक दिन के करीब 4-5 ऑर्डर आते थे, लेकिन आज हर दिन उनके पास 1000 से भी ज्यादा ऑर्डर आते हैं। ऐसे में वो मार्केट से प्रोडक्ट्स को बल्क यानी थोक में डिस्ट्रीब्यूटर से खरीद कर फिर उसे बेचती हैं। अब सिर्फ नैना और सुमन ही नहीं, भारत के हर राज्य से महिलाएं मीशो के साथ जुड़कर अपने बिजनेस को सफलता से कर रही हैं। लेकिन इसका लक्ष्य इससे भी बढ़कर है, क्योंकि विदित और संजीव के मुताबिक उन्होंने आने वाले समय में मीशो को और भी आगे बढ़ाने का मन बना रखा है। अब तक आपने मीशो के बारे में काफी कुछ जान लिया है, तो चलिए अब हम आपको ये बताते हैं कि किस तरह ये अपना बिजनेस करती है। इसके साथ ही हम ये जानकारी भी देंगे कि कैसे आप इसके जरिए अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आज ज्यादातर लोग सोशल मीडिया पर मौजूद हैं और व्हाट्सएप, फेसबुक, OLX, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर काफी एक्टिव रहते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि आपका ऑनलाइन एक्टिव रहना आपके इनकम का जरिया बन सकता है? तो ये बिल्कुल सच है, क्योंकि अगर आपकी इन सोशल प्लेटफॉर्म पर काफी लोगों से जान पहचान है तो आप भी हर महीने अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। अब आपके दिमाग में ये बात जरूर आ रही होगी कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है। तो आपको बता दें कि मीशो का कॉन्सेप्ट दूसरे ऑनलाइन सेलिंग वेबसाइट से बिल्कुल अलग और नया है। दरअसल जिस तरह से किसी भी दुकानदार के पास होलसेल के प्रोडक्ट्स आते हैं तो वो उसमें अपना सारा प्रॉफिट और खर्चा जोड़कर कस्टमर को बेच देते हैं, ठीक वैसे ही आप ये काम मीशो पर भी कर सकते हैं। वहीं इसकी दूसरी खासियत ये है कि यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो दूसरे प्लेटफॉर्म से काफी सस्ते हैं। ऐसे में यहाँ पर कस्टमर्स को खरीदारी के लिए अच्छी डील्स भी मिल जाती हैं। सबसे अच्छा मीशो पर सेलर्स के लिए ये है कि उनका काम सिर्फ यहाँ मौजूद प्रोडक्ट्स तक कस्टमर को लाना होता है, क्योंकि इसके बाद डिलीवरी, पेमेंट जैसे सारे काम ये खुद कर देता है और आपका जो भी कमीशन बनता है वो आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाता है। इतना ही नहीं, यहाँ कस्टमर्स प्रोडक्ट खरीदने के लिए 2 तरह के पेमेंट ऑप्शंस भी चुन सकते हैं, यानी ऑनलाइन या फिर कैश ऑन डिलीवरी मोड। अब सोचिए कि अगर कस्टमर को कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, फिर क्या? तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि मीशो ने इसका सॉल्यूशन भी दिया है, जहां आप उसे आसानी से रिप्लेस या रिटर्न कर सकते हैं। और फिर भी दिक्कत हो तो आप इसकी हेल्पलाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप बहुत ही आसानी से अपने ऑनलाइन बिजनेस को लॉन्च करने के साथ साथ उसे प्रमोट भी कर सकते हैं, और इसके लिए केवल फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब हुआ कि अगर किसी के पास पैसे नहीं भी हैं तो वो ये बिजनेस करना चाहें तो ये अब बिल्कुल पॉसिबल है। आइए अब आपको बताते हैं कि इन सारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स और मीशो से प्रोडक्ट्स की रीसेलिंग आखिर होती कैसे है। हम यहाँ एग्जाम्पल के लिए फेसबुक का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने फेसबुक के अकाउंट पर जाना होगा और वहां अपने फेसबुक प्रोफाइल में अपना प्रॉफिट जोड़कर प्रोडक्ट्स ऐड करने होंगे। हालांकि ध्यान रहे कि जब आप कोई प्रोडक्ट डालें तो उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा डिटेल्स देने की कोशिश करें, जैसे कि उसकी कीमत क्या है या उसकी खासियत, और फोटो को भी शामिल करें। फिर जब कोई यूजर आपके शेयर किए गए प्रोडक्ट्स खरीदेगा तो उसका जो प्रॉफिट मार्जिन होगा वो आपको मिल जाएगा। फैशनियर जब मीशो बना तब शायद विदित और संजीव को इसकी सफलता का अंदाजा भी नहीं रहा होगा। उन दोनों ने सोचा भी नहीं होगा कि आगे चलकर ये प्लेटफॉर्म इतना बड़ा बनने वाला है, लेकिन ऐसा हुआ और देखते ही देखते इसके साथ लोग काफी बड़े पैमाने पर जुड़ने लगे। चलिए अब हम यहाँ बात करेंगे उस दौर की जब मीशो धीरे धीरे अपनी सफलता की तरफ आगे बढ़ रहा था। साथ ही ये भी जानेंगे कि इसका बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है। अब जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि मीशो का मतलब है माई शॉप, यानी अपनी दुकान, और इसकी कोशिश हमेशा लोगों को प्रॉफिट देने और बिजनेस को एक्सपैंड करने की रही है। आइए आपको बताते हैं कि मीशो आखिर काम कैसे करता है। मीशो पर मैन्युफैक्चरर्स अपने अपने प्रोडक्ट को पहले एनालिस्ट कर देते हैं, जिसके बाद व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की मदद से ये चीजें देश के अलग अलग कस्टमर्स के पास आसानी से पहुंच जाती हैं। फिर जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो सेलर और कस्टमर के बीच ही होता है और मीशो उनके बीच एक जरिया बनती है। वहीं इसका बिजनेस मॉडल बाकी दूसरी ऑनलाइन सेलिंग कंपनियों की तरह ही है। अब तक आप समझ ही चुके होंगे कि मीशो भी एक सोशल स्टार्टअप है जो कस्टमर्स को कपड़े, गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स,
ज्वेलरी जैसे प्रोडक्ट्स सस्ते दाम पर अवेलेबल कराते हैं। फिर यहाँ मौजूद रीसेलर्स किसी सेलर्स या सप्लायर्स की मदद से प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ रीसेलर्स को आप एक एफिलिएट मार्केटर की तरह मान सकते हैं, जो सप्लायर्स को कमीशन के बदले अपने सामान के लिए कस्टमर खोजने में मदद करते हैं। आप कस्टमर्स के लिए व्हाट्सएप और फेसबुक पर मौजूद ग्रुप्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि मीशो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो रीसेलर और सेलर को अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। आप एक रीसेलर के तौर पर यहाँ पर दूसरी कंपनियों के लिए भी ऑर्डर दे सकते हैं। इसके बदले में आपको हर सेल पर एक निश्चित कमीशन मिलता है। इस तरह से इसमें रीसेलर को शिपिंग का झंझट भी नहीं रहता है, यानी आप दूसरे के सामानों की रीसेलिंग करके भी कमीशन कमा सकते हैं। मीशो का एक रेफरल प्रोग्राम भी होता है जो नए ग्राहकों या उपयोगकर्ताओं को एक अच्छा ऑफर भी देता है। इसमें कोई भी व्यक्ति मीशो रेफरल के जरिए ऐप पर अलग से साइन अप कर सकता है। फिर जब वो कोई प्रोडक्ट खरीदता है तो उसे पहली 3 खरीदों पर 40% कमीशन मिलता है। ये भी लोगों को इस बिजनेस से जोड़ने में बहुत मदद करता है। मीशो शॉपिंग एंड सेलिंग एप्लीकेशन के यूजर्स का रिस्पॉन्स और फीडबैक शुरू से ही पॉजिटिव था। यही वजह रही कि ये कंपनी कस्टमर्स के बीच में अपनी पहचान बनाती चली गई और साथ ही अलग अलग ब्रांड के इन्वेस्टर्स भी इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आगे आने लगे। वहीं कंपनी के लिए फंडिंग के रास्ते शुरू से खुले रहे थे। आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि शुरू होने के अगले ही साल कंपनी ने अच्छी फंडिंग हासिल कर ली थी। मार्च 2016 के सीड राउंड में इस कंपनी को वाई कॉम्बिनेटर जैसे बड़े इन्वेस्टर से लगभग $120,000 की फंडिंग मिली थी। इसके बाद मीशो को बड़े बड़े ब्रांड से मिलने वाली फंडिंग की रकम और भी ज्यादा बढ़ती चली गई। 2 साल बाद यानी साल 2018 में सिकोया कंपनी ने भी इसमें एक बड़ा इन्वेस्टमेंट किया जो लगभग $11.5 मिलियन का था। इसके अलावा मीशो ने DST पार्टनर्स, RPS वेंचर्स, सैफ पार्टनर्स जैसे इन्वेस्टर्स से लगभग $6.5 करोड़ यानी 455 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट हासिल की है। मीशो एकमात्र ऐसा स्टार्टअप है जिसमें फेसबुक यानी मेटा जैसे सोशल मीडिया एप्लीकेशन ने एक बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, जो पहली बार किसी घरेलू स्टार्टअप में उसकी आर्थिक साझेदारी है। हालांकि ये इन्वेस्टमेंट कितना था, इस बात की जानकारी आज भी पब्लिक नहीं हुई है। इसी क्रम में ये साल 2019 में फेसबुक से इन्वेस्टमेंट पाने वाली इंडिया की पहली स्टार्टअप कंपनी बन गई थी। कुल मिलाकर मीशो अब तक 11 राउंड्स की फंडिंग हासिल कर चुकी है, जिनसे कंपनी को लगभग 1.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर हासिल हो चुके हैं। अब बात करें इन्वेस्टर्स की, तो अब तक 37 ब्रांड्स मीशो में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। अप्रैल 2021 में सॉफ्ट बैंक विजन फंड से लगभग $300 मिलियन की फंडिंग के साथ कंपनी की वैल्यूएशन लगभग $2.1 अरब के आंकड़े को पार कर गया और इसी के साथ मीशो यूनिकॉर्न क्लब में भी शामिल हो गई। इसके अलावा मीशो ने लैटिन अमेरिका के टॉप सोशल कॉमर्स प्लेटफॉर्म एलिनास में 2 बार में लगभग $8 मिलियन का निवेश किया था। फार्मिसो की शुरुआत। मीशो के शुरू होने के बाद उसमें समय समय पर इन्वेस्टमेंट और बदलाव होते रहे हैं। साथ ही बाकी ऑनलाइन शॉपिंग या बिजनेस प्लेटफॉर्म की तरह ही मीशो पर भी कोविड-19 यानी कोरोना संक्रमण फैलने का असर देखने को मिला था। इससे उबरने के लिए कंपनी ने अपने प्लेटफॉर्म पर एक नई शुरुआत की जिसका नाम था फार्मिसो। फार्मिसो के जरिए मीशो ने अपने कस्टमर्स को ग्रोसरी पहुंचाने का फैसला किया था। इसका सीधा मकसद ये था कि वो अपने सेलर्स को खाली हाथ न बैठने दें, क्योंकि संक्रमण की वजह से कंपनी के रीसेलर्स बहुत प्रभावित हुए थे। फिर कोविड-19 से थोड़ी राहत मिलने पर कंपनी ने रीब्रांडिंग प्रोग्राम के मुताबिक अप्रैल 2022 में फार्मिसो का नाम बदलकर मीशो सुपरस्टोर कर दिया और इसे भी प्लेटफॉर्म के साथ ही मर्ज करने का फैसला किया। ग्रोथ एंड रेवेन्यू। साल 2015 में शुरू हुआ मीशो सोशल ई-कॉमर्स और एंटी मार्केटप्लेस मॉडल के लिए एक यूनिक प्लेटफॉर्म बन गया, जो 2016 से 2018 के बीच तेजी से उभर रहा था। वहीं अप्रैल 2021 में इसने यूनिकॉर्न में शामिल होने के समय सुमेर जुनेजा को भारत में सॉफ्ट बैंक के इन्वेस्टमेंट को लीड करते हैं। उन्होंने कहा था कि मीशो ने इंडिया में पिछले कुछ समय में मैट्रिक्स यूनिक इकोनॉमिक्स के साथ ही एक मजबूत टीम बनाने में सक्सेस हासिल की है। यानी ये सप्लायर्स और रीसेलर्स को इंडिया में एक अच्छा प्लेटफॉर्म अवेलेबल करता है। अगर देखा जाए तो कंपनी का इवैल्यूएशन 5 महीने से भी कम समय में 2 गुने से अधिक बढ़कर
$4.9 बिलियन का हो गया था और तब इसने $570 मिलियन जुटाए थे। ऐसा माना जा रहा था कि उस पैसे का इस्तेमाल टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट टीमों को 2.5 गुना तक बढ़ाने और अपने रोस्टर को 50+ मिलियन प्रोडक्ट्स तक बढ़ाने के लिए किया जाएगा। और कंपनी के डेटा और रिकॉर्ड के मुताबिक पिछले 1 साल में लगभग 10 करोड़ से अधिक कंज्यूमर्स ने मीशो पर लेन देन किया है। रेवेन्यू के बारे में बता दें कि ई कॉमर्स फील्ड में मीशो ने कम समय में अच्छी बढ़त बनाई है और लगभग 10 करोड़ कंज्यूमर्स का आंकड़ा बहुत जल्द हासिल किया। इसके अलावा कंपनी पर रीसेलर्स का रजिस्ट्रेशन भी लगातार बढ़ता जा रहा है और इसका एवरेज रेवेन्यू भी लगभग 3 गुना बढ़ा है। आइए अब आपको बताते हैं कि मीशो कैसे अपने प्रोडक्ट्स के लिए एडवर्टाइजमेंट और कैंपेन चलाती है। आइए अब उन मार्केटिंग स्ट्रेटजी को जानते हैं जो मीशो इस्तेमाल करता है। कंपनी के द्वारा उपयोग की जाने वाली सबसे पहली और इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी महिलाओं के लिए एक निश्चित कैंपेन चला रही है जो काफी अच्छी साबित हुई है। अब जैसे कि ये अपने बिजनेस के लिए कस्टमर्स के बीच एक खास जगह बना चुका है और इसका लक्ष्य कहीं ना कहीं खास तौर पर लोगों को सेल्फ डिपेंडेंट यानी आत्मनिर्भर बनाने के लिए घर पर ही बिजनेस करने का मौका या ऑप्शन देना है। बिजनेस मॉडल पर गौर किया जाए तो काफी लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट या एफर्ट्स के बिना ही अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं और मीशो का भी यही अप्रोच है जो लोगों को बेहद पसंद आ रहा है। आज सोशल मीडिया पर किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना बहुत आसान है और ये किसी भी कंपनी या स्टार्टअप की स्ट्रेटजी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। लेकिन इसके पीछे आखिर वजह क्या है? तो आपको बता दें कि सोशल नेटवर्किंग साइट से कस्टमर्स को जोड़ना बेहद आसान है क्योंकि आज लगभग सभी लोग इन सोशल मीडिया एप्लीकेशन पर एक्टिव रहते हैं। मीशो भी सोशल मीडिया मार्केटिंग का इस्तेमाल करता है। इसके जरिए ये अपने प्लेटफॉर्म के लिए कैंपेन चलाकर दूसरे लोगों के साथ काम करने का मौका देता है। वहीं पोस्ट के जरिए भी फॉलोअर्स के माध्यम से अपने ब्रांड का प्रचार करने का काम करता है। अब आपने मीम्स के बारे में तो सुना ही होगा। जी हाँ, ये भी ब्रांड प्रमोशन का एक अच्छा और मॉडर्न तरीका है जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। चलिए अब मीशो के मार्केटिंग के तरीके जानते हैं। देखा जाए तो मार्केटिंग के सबसे बेहतरीन तरीकों में से एक है शॉपिंग के बारे में जानकारी देना। ऐसा ही एक कैंपेन था माई स्टोर माई स्टोरी जो मीशो का सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर एडवर्टाइजमेंट यानी प्रचार करता है। इसके साथ ही इसके टीवीसी कैंपेन भी कस्टमर्स को काफी अट्रैक्ट करते हैं। टीवीसी कैंपेन माई स्टोर माई स्टोरी एक ऐसा कार्यक्रम है जो मीशो प्लेटफॉर्म से जुड़ी महिलाओं को ज्यादा अट्रैक्ट करता है। इस कैंपेन के जरिए एक सक्सेसफुल हाउसवाइफ के साथ ही एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की भावना को भी देखा गया था। लेकिन क्या आपको पता है कि इस कैंपेन की टैगलाइन क्या थी? तो इसकी टैगलाइन थी कि न केवल एक गृहिणी, एक मीशो उद्यमी। माई स्टोर माई स्टोरी के अलावा भी कई और कैंपेन मीशो से जुड़े हैं। आइए अब उनके बारे में जानते हैं। पहला, सबसे कम कमीशन। मीशो शॉपिंग प्लेटफॉर्म का एक और कैंपेन है जिसका नाम है सबसे कम कमीशन। अब आप नाम सुनकर ही समझ गए होंगे कि आखिर इससे किसको क्या फायदा होने वाला है। लेकिन आपको ये जानकारी दे दें कि इस कैंपेन का लक्ष्य प्रोडक्ट सेलिंग के संबंध में सप्लायर से लिए फिक्स किए गए कमीशन के बारे में अवेयरनेस बढ़ाना था। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में मीशो अपने सभी सेलर्स से 0% कमीशन लेने वाला भारत का पहला ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन गया है। इसका मतलब है कि ये किसी को एक बड़ा कमीशन देने की जगह एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार करता है जिसका सीधा फायदा उनके कंज्यूमर्स को होता है। दूसरा, अरे वाह, इंडिया में क्रिकेट को लेकर प्यार से कौन परिचित नहीं है और ऐसे में मीशो ने देश के सभी क्रिकेट प्रेमी दर्शकों को ध्यान में रखकर एक कैंपेन चलाया था जिसका नाम था अरे वाह। अब ये क्या है ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन इससे पहले आपको ये बता दें कि ये कैंपेन प्रमुख टीवी नेटवर्क जैसे स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क, स्टार प्लस, जी नेटवर्क, सोनी ग्रुप और सन टीवी के अलावा यूट्यूब और OTT जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी देखा गया था। इस कैंपेन का लक्ष्य हर इंडियन को ऑनलाइन शॉपिंग के लिए इंस्पायर करना था और कम कीमत में अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट्स कस्टमर्स तक पहुंचाना भी। इस कैंपेन के जरिए मीशो चाहती थी कि उनके कस्टमर्स के मन में शानदार और सस्ती कीमतों पर उनके मनचाहे प्रोडक्ट्स को दिखाकर अरे वाह पल बनाया जाए और कंपनी इस कैंपेन में बहुत कामयाब भी रही। तीसरा, सही सही लगाया। मीशो ने अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए एक और कैंपेन चलाया था जिसका नाम था सही सही लगाया।
इसके जरिए इस ऑनलाइन कैंपेन प्लेटफॉर्म ने टियर 2 मार्केट में खरीदारों से अपील करने के लिए सही सही लगा है कैंपेन शुरू किया था। सही सही लगाया कैंपेन इस बात पर फोकस करता था कि कैसे कस्टमर देश भर से सेलर से सीधे मीशो के जरिए क्वालिटी प्रोडक्ट्स को पसंद करके बहुत कम कीमत में अपने घर मंगा सकते हैं। अक्सर आपने भी नोटिस किया होगा कि आप जब किसी दुकानदार से कोई सामान लेते हैं तो कीमत सही सही लगाओ जरूर कहते हैं। ऐसे में कंपनी का यही कैंपेन उनके कस्टमर्स और मार्केट के सेलर्स के बीच की इस परेशानी को खत्म या कम करता है। आमतौर पर कस्टमर किसी भी प्रोडक्ट को सही कीमत के कॉन्सेप्ट से ही खरीदते हैं और इसका मतलब है सही कीमत पर अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट खरीदना। इसी कैंपेन की मदद से मीशो अपने ग्राहकों के लिए सबसे कम लागत वाला शानदार प्लेटफॉर्म बनता गया। अगर प्रचार या मार्केटिंग के आइडियाज पर बात की जाए तो यूट्यूब और फेसबुक पर एडवर्टाइजिंग किसी भी बिजनेस के लिए सबसे अच्छे तरीकों में से एक है। लेकिन आपके मन में भी सवाल होगा कि ये होता कैसे है या काम कैसे करता है। आइए अब इसको समझते हैं। मीशो डिजिटल मार्केटिंग में हाल ही के ट्रेंड्स को ध्यान में रखकर यूट्यूब और फेसबुक के जरिए एडवर्टाइजमेंट करता है और आज एक बड़ी पॉपुलेशन यूट्यूब और फेसबुक का इस्तेमाल करती है। इसका असर ये होता है कि मीशो इस स्ट्रेटजी से अपने लिए कस्टमर बनाता है। मीशो आज ई कॉमर्स इंडस्ट्री में अपनी एक पहचान बनाता जा रहा है, लेकिन इसका ये सफर अभी भी आसान नहीं हुआ है क्योंकि अभी भी कई कंपनियां ऐसी हैं जो इस इंडस्ट्री में अच्छी बढ़त बनाए हुए हैं। आगे इस ऑडियो बुक में हम उनके बारे में जानेंगे। आप बने रहिए कुकू एफएम के साथ। साल 2015 में विदित और संजीव की कोशिशों से शुरू हुई मीशो आज ई कॉमर्स की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना चुकी है। आज कंपनी ने अपने साथ बड़े पैमाने पर एंटरप्रेन्योर जोड़े हुए हैं और इसको अच्छी फंडिंग भी मिलती है। लेकिन अब तक आप इतना जरूर समझ चुके होंगे कि ये सफर आसान नहीं था और आज भी मार्केट में बने रहने के लिए कंपनी की कोशिश और तरीके बदलते रहते हैं। जब विदित और संजीव ने मीशो की नींव रखी थी तो ई कॉमर्स इंडस्ट्री में पहले से ही बहुत से बड़े बड़े ब्रांड मौजूद थे जो अच्छा बिजनेस कर रहे थे। फिर भी इसने अपनी जगह बनाई, लेकिन अभी भी मीशो को एक लंबा सफर तय करना है जिससे वो अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ मुकाबला करके कस्टमर्स के बीच में अपनी पहचान और मजबूत कर सके। आइए अब जानते हैं कि आखिर किन कंपनियों से है मीशो का मुकाबला। पहला, ग्लो रोड। क्या आपको ग्लो रोड ऐप के बारे में जानकारी है? अगर नहीं तो आइए आपको इसके बारे में हम बताते हैं। ग्लो रोड इंडिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन और सबसे सस्ता ऑनलाइन शॉपिंग ऐप है जहां आप होलसेल यानी थोक की कीमत में अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। इसलिए अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करने के बाद पैसे भी बचाना चाहते हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। आप चाहें तो पैसे कमाने के लिए ग्लो रोड ऐप से अपने पसंद के प्रोडक्ट्स को दोस्तों के साथ शेयर करके भी पैसा कमा सकते हैं। इसकी शुरुआत साल 2017 में सोनल वर्मा, नितेश पंत, कुणाल सिन्हा, नीलेश पडारिया और शेखर साहू ने की थी। इनमें से कुणाल सिन्हा कंपनी के सीईओ हैं। दूसरा, शॉप्सी। शॉप्सी फ्लिपकार्ट के द्वारा लॉन्च हुआ सबसे सस्ता ऑनलाइन शॉपिंग ऐप है जिसे पिछले साल जुलाई के महीने में लॉन्च किया गया था। इस ऐप से आप फ्लिपकार्ट की तुलना में बहुत कम कीमत में ऑनलाइन प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। आज के समय में शॉप्सी के 100 मिलियन से अधिक यूजर हैं। वहीं अगर बात करें इनके फाउंडर्स के बारे में तो उसामा अर्जुमंद इसके फाउंडर और सीईओ हैं। तीसरा, शॉपक्लूज। शॉपक्लूज एक इंडियन ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट और कंपनी है। इसकी शुरुआत जुलाई 2011 में संजय सेठी, राधिका अग्रवाल और संदीप अग्रवाल ने की थी। मौजूदा रिपोर्ट और जानकारी के मुताबिक shopclues.com लगभग 2750 से भी अधिक ब्रांडों के साथ बिजनेस कर रहा है जहां अच्छी कीमत में अच्छा प्रोडक्ट आसानी से मिल जाता है। चौथा, रीसेलर मंत्रा। रीसेलर मंत्रा भी एक अच्छा शॉपिंग ऐप है। यह इंडिया में मौजूद एक ऐसा रीसेलर ऐप है जो अपने यूजर्स को सोशल नेटवर्क एप्लीकेशन जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपने प्रोडक्ट्स को शेयर करके पैसे कमाने में मदद करता है। ऐसे में अगर आप होलसेल या कम कीमत में ऑनलाइन सामान खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए रीसेलर मंत्रा एक अच्छा ऑप्शन है। पांचवां, शॉप 101। शॉप 101 ऐप इंडिया में मौजूद ऐप्स में शामिल सस्ते ऐप में शामिल है और मीशो का सबसे बड़ा कंपटीशन माना जाता है। इतना ही नहीं, ये एक भरोसेमंद रीसेलिंग ऐप भी है। इस कंपनी के फाउंडर और सीईओ अभिनव जैन हैं।
आप शॉप 101 से बहुत कम कीमत में अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं और यहाँ लगभग सारे प्रोडक्ट होलसेल की कीमत में मिलता है। यहाँ भी आप मीशो की तरह ही अपना खुद का ऑनलाइन बिजनेस शुरू करके भी पैसा कमा सकते हैं। बस आपको करना यह है कि आप अपनी पसंद का कोई प्रोडक्ट चुन लें और व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कर दें। छठा, अमेजॉन। अमेजॉन आज ऑनलाइन शॉपिंग इंडस्ट्री में एक जाना माना नाम है और लोगों के बीच भरोसेमंद ऑप्शंस में भी इसने जगह बनाई है। आपने भी शायद कभी अमेजॉन से शॉपिंग जरूर की होगी। इसका हेडक्वार्टर अमेरिका में है और कंपनी के फाउंडर जेफ बेजोस हैं, जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। तो अब अगर आप डिस्काउंट या बहुत कम कीमत में कोई सामान खरीदने की सोच रहे हैं तो अमेजॉन सबसे बढ़िया ऑप्शंस में से एक है। सातवां, फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट इंडिया में अपनी पहुंच और कस्टमर दोनों में बाकी कंपनियों से थोड़ा आगे है, जहां करोड़ों की संख्या में प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। कस्टमर्स के बीच फ्लिपकार्ट की पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसे इंडिया का सबसे सस्ता ऑनलाइन शॉपिंग ऐप कहा जाता है। इस प्लेटफॉर्म की एक और खास बात यह भी है कि कोई त्योहार या खास मौके पर आप यहां आधे से भी ज्यादा डिस्काउंट कीमत में प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। आठवां, मिंत्रा। मिंत्रा को मीशो का अहम कॉम्पिटिटर माना जाता है। ये बाकी शॉपिंग ऐप्स की तरह ही एक अच्छा ऑनलाइन शॉपिंग ऐप है। वहीं यहाँ पर 500 से भी ज्यादा इंडियन और इंटरनेशनल ब्रांड्स के कपड़े, कॉस्मेटिक्स और बाकी चीजों का ऑप्शन मौजूद है। फिलहाल एक सच ये भी है कि बाकी शॉपिंग ऐप्स की तरह ही मीशो के कस्टमर्स भी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कैसे, तो ये जानेंगे अगले एपिसोड में। आज मीशो देश की बड़ी सेलर कंपनी के तौर पर अपनी पहचान बना चुकी है। इसकी सबसे बड़ी और अहम वजह यह है कि ये एक ऐसा ऑनलाइन सोशल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो सेलर्स, यूजर्स और सोशल मीडिया का इस्तेमाल से अपना बिजनेस चलाती है। मीशो की कामयाबी में इसके ग्राहकों की भी इम्पोर्टेंस बहुत है। अब ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं कि आज लगभग हर दूसरा या तीसरा इंसान किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करता ही करता है, फिर चाहे वो फेसबुक हो या व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम। ये अब आम जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं और इसी बात को आधार मानकर मीशो ने अपना सेलिंग का बिजनेस शुरू किया था। फिर कस्टमर और सेलर के बीच की कड़ी को जोड़ने का काम इसमें रीसेलर ने किया। मीशो के बिजनेस मॉडल में रीसेलर ही कंपनी के प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। उनके दोस्त या फिर रिश्तेदार ही होते हैं, जहां पर मार्केट बनाना आसान होता है। ये भी देखा जाता है कि इस ऐप के ग्राहकों की लिस्ट में महिलाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा है। वहीं आज इसके साथ देश के हर राज्य से करोड़ों महिला एंटरप्रेन्योर और होलसेल व्यापारी तक जुड़ चुके हैं। अब किसी भी बिजनेस के लिए अपने कस्टमर्स को एक अच्छी सर्विस देना जरूरी मकसद होता है, फिर चाहे वो बिजनेस ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। ऐसे में मीशो भी अपने कस्टमर्स की सुविधा को प्रायोरिटी देता है। यहाँ से आप अच्छी से अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आसानी से और कम कीमत में खरीद सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए कि अगर कोई प्रोडक्ट आपको पसंद नहीं आया तो आपको परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। मीशो की रिप्लेस और रिटर्न पॉलिसी भी बेहद अच्छी है, जहां आपको बिना किसी परेशानी के दूसरा प्रोडक्ट एक फिक्स टाइम में रिप्लेस कर दिया जाएगा। वहीं आपने अक्सर देखा होगा कि जब कभी कोई फेस्टिवल या खास मौका होता है तो बड़ी बड़ी कंपनियां नए ऑफर्स लेकर आती हैं। इसी तरह मीशो भी अपने प्लेटफॉर्म पर ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स जोड़ने के लिए समय समय पर नए कैंपेन और ऑफर्स अनाउंस करती रहती है। इसके साथ ही कस्टमर्स को भी शॉपिंग करने का भरपूर फायदा होता है। इंडिया में अभी मीशो के कस्टमर्स हर साल तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसके पीछे की बड़ी वजह क्या होगी? सोचिए, नहीं मिला जवाब? आइए हम बताते हैं। अब आप जैसा कि जान ही चुके हैं कि मीशो के साथ बहुत से रीसेलर जुड़े हुए हैं जो इसके लिए काम करते हैं। अब ये सभी रीसेलर्स वहां के लोकल एरिया के ही लोग होते हैं जिनकी अच्छी जान पहचान होती है, और ये भी एक वजह है कि इस प्लेटफॉर्म से खरीदारी करने वालों की संख्या रोज बढ़ती जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि मीशो पर लोग एक बड़े पैमाने पर जुड़े हुए हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मीशो का इंटरफेस और इस्तेमाल करने का तरीका आसान है। वहीं आसान इंटरफेस उन लोगों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है जो बिजनेस को लेकर ज्यादा उलझन नहीं चाहते हैं या जो ये चाहते हैं कि उनका बिजनेस बिना किसी रुकावट के चलता रहे। मीशो पर इन सप्लायर्स को केवल प्रोडक्ट लिस्ट करके एक कैटलॉग तैयार करना होता है, बाकी का काम टीम खुद करती है। शुरू में केवल महिलाओं और ऑनलाइन बिजनेस को ध्यान में रखकर बनाई गई ये ऐप अब हर किसी के लिए कामयाबी के रास्ते खोलते जा रही है। यहाँ तक कि खुद कस्टमर्स भी रीसेलर की वजह से मीशो से जुड़ने में पीछे नहीं है।
कंपनी की कोशिश भी यही रहती है कि अगर किसी भी कस्टमर को शॉपिंग में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका सॉल्यूशन या रास्ता तुरंत निकाला जाए। इस तरह विदित और संजीव ने इस कंपनी की जो नींव रखी थी, तो उनके फोकस में कस्टमर सबसे पहले थे। उनकी यही अप्रोच आज भी जारी है। मीशो की आज भी यही कोशिश है कि वो अपने कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा सुविधा दे। आइए इस सफर में आगे जानते हैं कि इतनी सक्सेस के बाद कंपनी ने अपने और कंज्यूमर्स के लिए क्या क्या फ्यूचर प्लान बनाए हुए हैं। ऑनलाइन शॉपिंग की दुनिया में खलबली मचाने वाली मीशो पूरी तरह से कस्टमर्स को समर्पित है। हमने आपको पहले बताया भी था कि इसका मुकाबला देश विदेश की कई बड़े बड़े ब्रांड्स वाली कंपनियों से है, जो पहले से ही ऑनलाइन शॉपिंग और सेलिंग इंडस्ट्री में अपनी एक मजबूत पकड़ रखती हैं। और इन्हीं चुनौतियों को देखते हुए ये ऐप भी समय समय पर अपनी स्ट्रैटेजी पर काम करती रहती है, जिससे लोगों के बीच इसका मार्केट बना रहे। विदित और संजीव ने इस टारगेट को ध्यान में रखकर कई नए प्लान्स की शुरुआत भी की थी। साथ ही आने वाले समय में क्या नए बदलाव होंगे, उन्होंने इस पर भी एक अलग स्ट्रैटेजी बनाई है। तो फिर चलिए जानते हैं कि क्या है मीशो की फ्यूचर स्ट्रैटेजी। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि आज उसे किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और वो उनको कैसे फेस करती है। अब सबसे पहले आपको इस बारे में जानकारी देते हैं कि मीशो एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव लेने जा रहा है। अब आप पूछेंगे कि ये इनिशिएटिव है क्या? तो ई कॉमर्स यूनिकॉर्न यानी मीशो ने एक अनाउंसमेंट किया है कि वो अगले 1 या 2 सालों में अपना आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है। अब आप बोलेंगे कि लेकिन ये होता क्या है? तो आइए आपको इसके बारे में बताते हैं। जैसा कि हमने बताया कि भारत की प्रमुख स्टार्टअप कंपनी मीशो अपना इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी आईपीओ लाने की तैयारी में लगी हुई है। आप इसे ऐसे समझें कि जब कोई कंपनी पहली बार अपनी कंपनी के शेयर पब्लिक करती है तो उसे आईपीओ कहा जाता है। आप ये बात तो जानते ही हैं कि फेसबुक ने मीशो में इन्वेस्टमेंट किया है। ऐसे में फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा और सॉफ्टबैंक सपोर्टेड कंपनी का टारगेट साल 2023 की शुरुआत में ही मीशो का आईपीओ लाने का है। ऐसा भी अनुमान है कि साल 2022 के आखिर तक ये अपनी लिस्टिंग की तैयारी पूरी करने के लिए काम करने में लगी है, जिससे जल्द से जल्द आईपीओ लाया जा सके। क्या आपको मालूम है कि कंपनी के फाउंडर विदित आत्रेय ने आईपीओ के बारे में क्या कहा है? आइए आपको बताते हैं कि विदित ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि फिलहाल कंपनी को जोड़ने से वो कैश फ्लो को पॉजिटिव ही रखेंगे, यानी कि कंपनी बैंक में ज्यादा से ज्यादा पैसा जमा करेगी, जिससे मीशो हमेशा इकोनॉमिक रूप से मजबूत और पॉजिटिव बनी रहे। कंपनी के फाउंडर के मुताबिक कंपनी की शुरुआत 2015 में हुई थी और तब से लेकर आज तक हर एक महीने में मीशो ने पैसा बनाया है। वहीं इस दौरान उसने पैसा कमाया नहीं है और ये इसलिए हो पाया क्योंकि ये इकोनॉमिक तौर पर पॉजिटिव कंपनी है। तो अब अगर बात करें मीशो के ग्रोथ के बारे में, तो आइए बताते हैं कि विदित की इस पर क्या सोच थी। उनका मानना है कि वो कंपनी की ग्रोथ में अधिक इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं, बल्कि वो आने वाले समय में बहुत सी ऐसी चीजें करना चाहते हैं जिससे मीशो 1 या 2 साल में अच्छा प्रॉफिट लाना शुरू कर दे। हालांकि अब मीशो जॉब के फील्ड में भी काम करने का मन बना रही है, जहां वो एम्प्लॉयज रिक्रूटमेंट के जरिए एम्प्लॉयमेंट में भी योगदान देगी। ये वैकेंसी डिजिटल और टेक्निकल टीम में आ सकती है और मीशो का टारगेट फिलहाल अपनी कंपनी में 750 कर्मचारियों का है। लेकिन आपको बता दें कि अभी भी मीशो के सामने कई ऐसी चुनौतियां हैं जो कंपनी के साथ ही कस्टमर्स को भी फेस करनी पड़ रही हैं। हालांकि कंपनी अपने फ्यूचर प्लान में इन दिक्कतों से निपटने की पूरी कोशिश करेगी। तब तक आइए जानते हैं कि क्या हैं वो परेशानियां। पहला, ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट से मीशो को फाइनेंशियली एक बड़ा झटका लगा था। इस वजह से कंपनी आने वाले समय में डिस्ट्रीब्यूशन लागत में बदलाव करने के बारे में विचार कर रही है, जिससे कंपनी की ग्रोथ ज्यादा अफेक्ट ना हो। दूसरा, खराब क्वालिटी। शायद आपके साथ भी कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपने जो प्रोडक्ट ऑर्डर किया था उसकी क्वालिटी बहुत ही खराब रहती है। जी हाँ, ऐसा ही मीशो के बहुत से कस्टमर्स के साथ भी हुआ है। इसके बाद उन्होंने खराब प्रोडक्ट डिलीवरी की शिकायत की, यानी कि किसी कस्टमर ने जो प्रोडक्ट ऑनलाइन ऑर्डर किया था उसकी क्वालिटी उसके बताए गए डिस्क्रिप्शन से एकदम अलग निकली। इस तरह जहां एक और कस्टमर्स अफेक्ट हुए तो वहीं कंपनी को भी नुकसान हुआ। अब कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि जो प्रोडक्ट कस्टमर ने ऑनलाइन बुक किया था उसकी जगह पर कुछ और डिलीवर कर दिया गया हो, जिससे मार्केट में कंपनी की इमेज खराब होती है। लेकिन मीशो ने हमेशा अपने कंज्यूमर्स की ऐसी शिकायतों को प्रायोरिटी में रखा और फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं होगी इसका भरोसा दिलाया है। तीसरा, देरी से सामान मिलना।
खराब क्वालिटी के साथ ही मीशो के कस्टमर्स ने ये शिकायत भी की थी कि उनको प्रोडक्ट बहुत देरी से मिलता है, जबकि मीशो डिलीवरी के संबंध में बाकी दूसरी बड़ी कंपनियों से अभी बहुत दूर है। हालांकि कंपनी समय से डिलीवरी होने का दावा करती थी, लेकिन कस्टमर्स की शिकायत मिलने के बाद आने वाले समय में मीशो ने प्रोडक्ट की डिलीवरी पैटर्न में सुधार करने की बात कही है। आगे भी ऐसा ही हुआ तो इस तरह की खराब ग्राहक सेवा से इस ई कॉमर्स कंपनी की अच्छी छवि बरकरार नहीं रह पाएगी। यही कारण है कि कंपनी के भविष्य पर खास ध्यान दिया जा रहा है और परेशानी कम करने की पहल जारी है। इतना सब कुछ जानने के बाद हमें उम्मीद है कि शायद आप भी मीशो से अपना बिजनेस शुरू करना चाह रहे होंगे, या फिर ये कि ये सब होता कैसे है। तो आइए आपको बताते हैं पूरी डिटेल कि कैसे खुलेगी आपकी अपनी दुकान, वो भी बिना इन्वेस्टमेंट। अब तक आपने मीशो ऐप क्या है, ये कैसे काम करता है और इस तरह की सभी जानकारियां हासिल कर ली हैं। अब अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि क्या आप भी मीशो से जुड़कर अपना एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं और वो भी बिना कोई पैसे खर्च किए, तो हाँ, आप बिल्कुल अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आइए अब हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे आप मीशो के रीसेलर के तौर पर काम कर सकते हैं। पहला, सेलर अकाउंट बनाएं। आपको सबसे पहले मीशो की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। ये काम आप अपने मोबाइल से भी आसानी से कर सकते हैं। फिर ऐप या वेबसाइट पर जाकर आपको स्क्रीन के ऊपर राइट साइड में स्टार्ट सेलिंग बटन पर क्लिक करना होगा। अब जैसे ही आप वहां क्लिक करेंगे तो मीशो आपको उसके रजिस्ट्रेशन पेज पर ले जाएगी, जहां आपको अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करना होगा। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, जिसे आपको यहाँ पर लिखना होगा। साथ ही ये वो जगह है जहां आपको अपना ईमेल और पासवर्ड ऐड करना होता है। इसके बाद आपको अपना बैंक अकाउंट, GST नंबर या फिर पैन कार्ड की सारी डिटेल्स भरनी होंगी। हालांकि एक निश्चित सीमा तक GST नंबर की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी अगर आपका साल भर का बिजनेस 40 लाख रुपए से कम है तो आपको अपना GST नंबर भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये काम पैन कार्ड से ही हो जाता है और इस तरह आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। दूसरा, प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग। अब सेलर अकाउंट बनाने के बाद अगली चीज जो आपको करनी होगी वो ये है कि उन प्रोडक्ट्स की लिस्ट बनाना है जिन्हें आप मीशो एप्लीकेशन के जरिए बेचना चाहते हैं। फिर जैसे ही आप ये लिस्ट तैयार कर लेते हैं तो इसको अपलोड करना होगा। इसको अपलोड करने के लिए मीशो सप्लायर पैनल में लॉगिन करें। ये जानना भी जरूरी है कि मीशो के साथ आप अपने लिस्ट किए हुए प्रोडक्ट्स को 2 अलग अलग तरीकों से अपलोड कर सकते हैं। होलसेल में नया कैटलॉग ऐड करें। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये होलसेल में नए कैटलॉग कैसे अपलोड किए जाएं? तो चिंता की कोई बात नहीं, आइए हम बताते हैं। आप मीशो सप्लायर पैनल के होम पेज पर जाएं। यहाँ आपको कैटलॉग्स अपलोड का एक ऑप्शन दिखाई देगा। आप उस पर क्लिक करें और उसके बाद पेज पर ऐड न्यू कैटलॉग इन बल्क पर क्लिक करें। अब आपको वहां एक सर्च बॉक्स दिखाई देगा। ऐसे में आप उसमें अपने प्रोडक्ट्स की कैटेगरी टाइप कर दें और फिर ड्रॉप डाउन लिस्ट से अपनी कैटेगरी चुनें। इसके बाद आप कैटेगरी को सेलेक्ट करें और वहां आपको एक टेम्पलेट डाउनलोड करने या फिर अपना खुद का बनाने का एक ऑप्शन मिलेगा। अगर आपके पास अपना टेम्पलेट नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ डाउनलोड टेम्पलेट पर क्लिक कर दें। आपके द्वारा डाउनलोड किया गया टेम्पलेट एक एक्सेल शीट की तरह दिखेगा। अब आपको क्या करना है कि पहली शीट में दिए गए गाइडलाइंस और दूसरी शीट में प्रोडक्ट्स डिटेल को फॉलो करते हुए फॉर्म को भरना है। सबसे पहले कॉलम में अपनी कंपनी का नाम रजिस्टर कर लें। कॉलम D से प्रोडक्ट डिटेल्स भरना शुरू करें और इसके बाद गाइडलाइंस से सभी कॉलम को भरते जाएं। इसके बाद दिए गए टेम्पलेट्स को भी भर दें। एक बार जब आप कंप्लीट कर लें तो उसी सप्लायर पेज पर वापस यानी रिटर्न जाएं, जहां से आपने वो टेम्पलेट डाउनलोड किया था। यहां पर आपको अपलोड द फाइल पर क्लिक करना होगा और आप ऐसा ही करें और इसे चुनना फिक्स कर लें। सिंगल कैटलॉग ऐड करें। अब आइए आपको बताते हैं कि सिंगल कैटलॉग कैसे अपलोड करें। आप सबसे पहले मीशो सप्लायर के होम पेज पर जाकर कैटलॉग्स अपलोड पर क्लिक करें। यहां आपको ऐड सिंगल कैटलॉग जैसा एक ऑप्शन दिखाई देगा। आप उस पर क्लिक करें। यहां दिखाई गई सूची से अपनी प्रोडक्ट कैटेगरी चुन लें। फिर अपने कंप्यूटर से प्रोडक्ट की फोटो को अपलोड करें। इसके साथ ही प्रोडक्ट डिटेल्स ऐड कर दें। यदि आपके पास एक ही प्रोडक्ट कई कलर्स में है तो हर रंग के लिए जानकारी देने की जरूरत नहीं है। बस आप कॉपी इनपुट डिटेल्स बॉक्स को चेक करके सभी प्रोडक्ट्स में इनपुट डिटेल्स कॉपी कर लें। इस तरह सभी डिटेल्स भरकर आप सबमिट कैटलॉग पर क्लिक कर दें। यहाँ आपको बता दें कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ज्यादा ऑर्डर्स आएं तो आपको
अधिक से अधिक कैटलॉग बनाना चाहिए। आप इस बात को एक एग्जाम्पल से ऐसे समझें कि मान लीजिए कि अगर आप महिलाओं, बच्चों और आदमी के लिए कपड़े बेचते हैं तो आप अलग कैटेगरीज के साथ एक कैटलॉग बना सकते हैं। साथ ही आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अपने प्रोडक्ट्स की फोटोज भी शामिल करें, क्योंकि एक अच्छी तरह से बना कैटलॉग ही आपकी सेलिंग को आसान बनाएगा। इसके बाद आपका अगला कदम इन सारे प्रोडक्ट्स को सोशल मीडिया एप्लीकेशंस जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर शेयर करना है, जिससे लोगों तक इनकी जानकारी पहुंच सके। तीसरा, ऑर्डर लें। अब ऑर्डर लेना सबसे मुश्किल कामों में से एक है। अब ये तो आप जानते ही हैं कि आप मीशो पर जितने मर्जी चाहें उतने सेलर अकाउंट बना सकते हैं और अपने सभी प्रोडक्ट्स को लिस्टेड भी कर सकते हैं, लेकिन इससे कोई खास फर्क तब तक नहीं पड़ता जब तक आपको ऑर्डर मिलना शुरू नहीं हो जाता, क्योंकि आपको भी पता है कि सेलिंग करने के लिए ऑर्डर मिलना जरूरी है। तो फिर इसके लिए क्या किया जाए, आइए जानते हैं। तो अधिक ऑर्डर लेने के लिए आपको चाहिए कि ज्यादा कैटलॉग जोड़ें, क्योंकि आप कम से कम 5 से 7 कैटलॉग अपलोड करके अपने कस्टमर्स की दिलचस्पी बनाए रख सकते हैं। फिर जैसे जैसे आप मीशो पर नए डिजाइनों या प्रोडक्ट्स के अधिक कैटलॉग अपलोड करते हैं तो आपको ज्यादा ऑर्डर मिलने की उम्मीद भी बढ़ जाती है। चौथा, तेजी से डिलीवरी। आप अच्छे से जानते हैं कि कोई भी कस्टमर डिलीवरी से काफी इम्प्रेस्ड रहता है। वहीं मीशो बेहतर यूजर एक्सपीरियंस के लिए एक फास्ट ट्रैक डिस्पैच प्रोग्राम चलाता है। यानी आप चाहें तो मीशो की नेक्स्ट डे डिस्पैच यानी NDD सर्विस का भी यूज कर सकते हैं। ये सर्विस कस्टमर से वादा करती है कि ऑर्डर मिलने के अगले ही दिन उसे भेज दिया जाएगा। अब अगर आपके प्रोडक्ट्स इस NDD प्रोग्राम के लिए परफेक्ट हैं, तो आप कस्टमर के इंटरेस्ट में 12% की तेजी का एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। पांचवा, पेमेंट। अब आइए आखिर में बात करते हैं भुगतान यानी पेमेंट की। इसके हर ऑर्डर के लिए, फिर चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर COD यानी कैश ऑन डिलीवरी जैसे ऑफलाइन पेमेंट मेथड्स का यूज होता है। जैसे ही किसी कस्टमर के प्रोडक्ट की डिलीवरी हो जाती है तो आपको उस डेट से 15वें दिन पेमेंट मिल जाता है। इतना ही नहीं, आप अपने सप्लायर्स पैनल पर भी अपने सारे पेमेंट्स की जानकारी देख सकते हैं। आज इंडिया की एक प्रमुख ई-कॉमर्स कंपनियों में से एक है विदित, और संजीव की साल 2015 में शुरू की गई ये कोशिश आज कामयाबी की नई उड़ान भर रही है। इसने न केवल इन दोनों दोस्तों की जिंदगी बदली, बल्कि भारत में बिजनेस करने की चाह रखने वाले लोगों के सपनों को भी पंख देने का काम किया है। देखा जाए तो इस बदलते दौर में लोगों के जीने के तौर तरीके भी बहुत तेजी से बदले हैं। आज का समय टेक्नोलॉजी का है और इंटरनेट की दुनिया ने न केवल लोगों का मनोरंजन किया है, बल्कि इससे लोगों के काम करने के तरीके भी बदल चुके हैं। आज हर कोई सोशल मीडिया साइट्स का इस्तेमाल कर रहा है और अपने पैसे कमाने के तरीके भी सीख रहा है। हम में से ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो जिंदगी में कुछ अलग करने का इरादा रखते हैं, लेकिन पैसे नहीं होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। और मीशो पूरी तरह से इन्हीं लोगों को डेडिकेटेड है, जिससे दूर बैठा कोई भी व्यक्ति या महिला अपना बिजनेस शुरू कर सके। मीशो आज एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जिससे न केवल कस्टमर्स की जरूरतों को पूरा किया जाता है, बल्कि बिना कोई इन्वेस्टमेंट कमाई के मौके भी मिल रहे हैं। यही वजह है कि आज मीशो करोड़ों यूजर्स की पसंद बनता जा रहा है। कभी जीरो से शुरू हुआ मीशो आज सालाना के बड़े टर्नओवर वाली कंपनी में बदल चुका है। लेकिन ये सफर इतना आसान भी नहीं था। विदित आत्रेय और उनके दोस्त संजीव बर्नवाल को शुरू में उन सारी परेशानियों से निपटना पड़ा जो किसी भी नए एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन को अपना रास्ता बदलने पर मजबूर कर सकती है। फिर भी उन सारी दिक्कतों के बाद भी उन दोनों ने हार नहीं मानी और आज उनकी मेहनत का ही नतीजा सबके सामने है। क्योंकि शुरुआती दौर में आ रही प्रॉब्लम्स को उन्होंने एक चैलेंज के तौर पर देखा। अब अगर वो दोनों शुरू में ही हार मान जाते तो आज उनका बिजनेस इतना बढ़ नहीं पाता और गुमनामी के अंधेरे में छुप जाता। एक समय ऐसा भी था जब विदित आत्रेय खुद एक डिलीवरी एजेंट के तौर पर मीशो में काम करते थे, जिससे वो कस्टमर्स के रिस्पांस और जरूरतों को जान सकें और जरूरत पड़ने पर बिजनेस में नई चीजें जोड़कर उसे और बेहतर कर सकें। साल 2019 में फैले कोरोना और उसके संक्रमण से मीशो भी अलग नहीं था और उस पर भी पैंडेमिक का बहुत असर हुआ था। बहुत सी कंपनियों की तरह ही ये भी लगभग बंद हो गया था, लेकिन विदित और संजीव ने अपनी समझ से जहां कंपनी से जुड़े रीसेलर्स को सपोर्ट किया, तो वहीं बिजनेस को वापस ट्रैक पर भी लेकर आए, जो वाकई में काबिले तारीफ है। इंडिया में आज स्टार्टअप शुरू करने और उसको एक्सपैंड करने पर तेजी से काम हो रहा है। आज बहुत से लोग, फिर चाहे वो बिजनेसमैन हों, कामकाजी महिलाएं हों
या फिर युवा ऐसा चाहते हैं कि उनका भी अपना एक स्टार्टअप हो जिससे वो नाम और पैसे बना सकें। ऐसे में मीशो इस तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है और जो आने वाले समय में और अधिक लोगों को जोड़कर एक टीम की तरह काम करने की ओर ले जाएगा। साल 2015 में विदित आत्रेय और संजीव बर्नवाल ने एक बेहतरीन आइडिया से शुरू किया मीशो को महज कुछ ही सालों में दूसरे स्टार्टअप्स के लिए माइलस्टोन बन चुकी है। वहीं लोगों को साथ जोड़कर कमाने का जरिया देने की वजह से मीशो एक यूनिक प्लेटफॉर्म भी है। हालांकि अभी मीशो को ऑनलाइन बिजनेस और ई कॉमर्स में एक लंबी दूरी तय करनी है, क्योंकि इसका मुकाबला धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और बड़ी बड़ी कंपनियां इसके सफर का हिस्सा बनेंगी और वहीं कुछ कंपनियों का सफर इसको देखकर शुरू होगा। ऐसे में ये देखना जरूरी है कि मीशो भीड़ का हिस्सा बनती है या बेंचमार्क बनाने पर फोकस करती है, जैसा उसने ऑनलाइन शॉपिंग में रीसेलिंग का कॉन्सेप्ट जोड़कर किया। तो ये थी ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म मीशो के सफलता की कहानी, जिसे लेकर हाजिर हुए थे हम। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई तो ऐसी और भी कहानियां और बुक समरी को सुनने के लिए